बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, आइंदा आने वाले दिनों में सैलाब का खतरा फिर से उन इलाकों में दिखाई दे रहा है जिन इलाकों में पहले एक मरतबा सैलाब का रेला गुजर चुका है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी की। आज भी कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख क्यूसिक पानी इंडिया डेली बेस पर पाकिस्तान में छोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के वो इलाके जो दरियाए चनाब या दूसरे दरियाओं के नजदीक लगते हैं, उन इलाकों को आज भी खतरा है। अगर हम एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि इंडिया पानी नहीं छोड़ता, देखिए नाज़रीन, इंडिया का पानी छोड़ना मैं इसलिए आप लोगों को बार बार कह रहा हूं क्योंकि मूनसून की जो बारिशें हैं, खतरनाक तरीन किस्म की जो बारिशें हैं, जो अगले साल इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगी, मतलब हो सकती नहीं है, होंगी, 100% होंगी। इस साल कुछ साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने पहले इंडिया, पाकिस्तान और जहां जहां मानसून का स्पेल शुरू हुआ पड़ा उन इलाकों को वार्निंग जारी की थी कि काफी खतरनाक किस्म का ये स्पेल होगा मानसून का। जितने स्पेल मानसून के होंगे इस साल वो तो सारे के सारे बढ़ चढ़ के होंगे। यानी कि अगर एक स्पेल 10% बारिश देता है तो जो उसके हफ्ते या 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद दूसरा स्पेल शुरू होता है वो 20% ज्यादा बारिश होगी, तीसरा 30% होगी, चौथा 40% होगी। इसी तरह कुछ साइंसदानों के मुताबिक आइंदा अगर हम लोगों ने एहतियात नहीं की, यानी कि जो दरख्तों की कटाई, जो हम लोगों ने फिजा आलूदा की हुई है, जो हम लोग खुद अपनी वजह से इस सब के आज जिम्मेदार हैं, वो चीजें हम लोगों ने ना सुधारी अपनी, तो जो अगले साल होंगे वो पिछले साल से बढ़ के मानसून खतरनाक होगा। तो मानसून की बारिशें नाज़रीन अभी खत्म नहीं हुई और आइंदा आने वाले दिनों में इससे ज्यादा बारिशें बताई जा रही हैं। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बताई जा रही हैं, और इंडिया में इस वक्त बारिशें जारी हैं। जैसे पंजाब के बहुत से इलाकों में बारिशें जारी हैं और बहुत तेज तरीन किस्म की, सख्त खतरनाक किस्म की बारिशें हैं। जैसे हमने हफ्ते के रोज हाफिजाबाद में देखा कि 9 से 10 घंटे लगातार बारिश हुई जिसने हाफिजाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद करके रख दिया। हाफिजाबाद का कोई इलाका इस तरह का नहीं था जहां पे आप लोग पानी खड़ा होता हुआ ना देखें। यहां तक कि सरकारी इमारतें, डीएचक्यू हॉस्पिटल तक में भी हाफिजाबाद में पानी दाखिल हो गया था। हाफिजाबाद का कोई रोड इस तरह का नहीं था जो बंद ना हो। हाफिजाबाद के वो रोड जहां पर 15 सेकंड पानी खड़ा नहीं था होता, 3-3 घंटे, 3-3, 4-4 फुट पानी वहां पर खड़ा रहा था। और आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह की बारिशें बताई जा रही हैं। तो ये बारिशें सिर्फ हाफिजाबाद में नहीं, इंडिया में भी हो रही हैं। ये बारिशें पंजाब में नहीं, इंडिया के पंजाब में भी हो रही हैं। ये पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी हो रही हैं। तो अब नाज़रीन, बार बार मैं इंडिया का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने तो डैम बनाए नहीं है। इंडिया ने हर उस जगह पर डैम बनाया है जो पानी पाकिस्तान में आता है। यानी कि उसने हर उस दरिया के ऊपर डैम बना दिया, और एक नहीं, 2-2, 4-4, 6-6 डैम बनाए हैं। हर उस दरिया के ऊपर डैम बनाया हुआ है जो डैम जो दरिया पाकिस्तान में आता है इंडिया से होकर। तो फिर होता क्या है कि जब, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि जब इंडिया में उसकी औकात से ज्यादा पानी हो जाता है तो फिर वो करता ये है कि वो पाकिस्तान में छोड़ता है। और जब वो पाकिस्तान में पानी छोड़ता है, क्योंकि बारिशें तो दोनों जगह इकट्ठी शुरू होती हैं, पाकिस्तान में और इंडिया में एक साथ बारिशें शुरू होती हैं। अब यहां पर थोड़ा सा मसला ये है, बल्कि थोड़ी सी मुसीबत ये है कि पाकिस्तान में जब बारिशें शुरू होती हैं तो वो बारिशें ही इस हाई लेवल की शुरू होती हैं कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सैलाब आ जाता है। जिस तरह इस साल हम लोगों ने देखा, ना सिर्फ पंजाब बल्कि दूसरे सूबों में भी देखा कि सैलाब बारिशों की वजह से आ गया। अब उसके बाद ज्यादा खतरनाक सैलाब तब आ गया जब इंडिया ने पानी छोड़ दिया। यानी कि खाली अगर सिंपल बारिश भी हो तो उससे भी हम लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो जब फिर इंडिया पानी छोड़ेगा, तो जो कि वो छोड़ता है, हर साल छोड़ता है, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अपना बचाव कर सकता है। सिर्फ एक तरीके से अपना बचाव कर सकता है कि ये डैम बनाए, ताकि अगर इंडिया पानी छोड़ता है तो फिर हमारे पास उस पानी को स्टोर करने का भी कोई चीज हो, और जो हम लोग अपना नुकसान करवाते हैं सैलाब की वजह से, वो भी हम लोगों का नुकसान ना हो। तो आइंदा आने वाले दिनों में नाज़रीन, कहा यह जा रहा है, जैसे कि एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक जो गुड्डू बराज का इलाका है वहां पर आज के दिन
भी जो उनसा उसका पानी का प्रेशर है, पानी का जो नाज़रीन सतह है, वो तकरीबन 8 से 11 लाख तक क्यूसेक तक की रिकॉर्ड की गई है। अब यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाएं कि जो आज से कुछ रोज पहले दरिया चिनाब से जो रेला गुजरा है, सैलाबी रेला गुजरा है, वो 9 से 10 लाख क्यूसिक पानी का रेला था। तो उस 9 से 10 लाख क्यूसिक पानी के रेले ने नाज़रीन जितनी तबाही मचाई है वो आपके और मेरे सामने है। तो जब इससे ज्यादा, इससे बड़ा या इससे थोड़ा बहुत भी हजारों की अगर हम बात कर लेते हैं तो बड़ा रेला गुजर गया दोबारा से, तो फिर जो इलाके कुछ थोड़े बहुत बच गए हैं उन इलाकों का क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन एक और चीज आने वाले वक्त में हम लोगों को दिखाई दे रही है, वो चीज ये है कि जो फसलें इस वक्त चावल की बची हुई हैं, अगर वो फसलों को नुकसान होता है, खुदा न खास्ता अगर वो फसलें भी इफेक्ट हो जाती हैं, वो फसलें भी सैलाब की नजर हो जाती हैं या बारिशों की नजर हो जाती हैं, बारिशों की वजह से खराब हो जाती हैं, तो फिर चावल का लेवल है, चावल की प्राइस है, वो पाकिस्तान में क्या होगी। क्योंकि हम लोग इस वक्त देख रहे हैं कि जिस तरह की बारिशें शुरू हुई पड़ी हैं, वो बारिशें हर चीज महंगी करती जा रही हैं। शॉर्टेज हो गई है ना, सब्जी वो तबाह हो गई है, जो चावल था वो काफी हद तक जो पंजाब की फसल थी वो तबाह हो चुकी है। क्योंकि जिस इलाके में मैं खुद रहता हूँ, अफजाबाद के इलाके में, सबसे ज्यादा चावल तो इस इलाके में होता है। तो इस इलाके के बहुत से इलाके, अफजाबाद के बहुत से इलाके इस तरह के हैं जहां पर चावल की फसल है वो सारी की सारी तबाह हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर चावल की प्राइस क्या होगी। सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों की प्राइस आज से दुगनी चुगनी होना शुरू हो गई है। मैं आपको सिंपल एक मिसाल दे दूं, यहाँ पे आप लोग भी जानते होंगे, टमाटर जो हर घर की रोजाना की डेली की जरूरत है नाज़रीन, वो आज 4 से 500 रुपए पर केजी यहाँ पर सेल हुआ है। आप लोग अंदाजा लगा लें कि जो चीज आज से 2 से 3 रोज पहले 100 से 150 रुपए पर केजी थी, वो 1-2 दिन बाद, एक बारिश होने के बाद 4 से 500 रुपए पर केजी सेल हुआ है। तो आइंदा आने वाले दिनों में आप लोग सब्जियों का अंदाजा लगाएं। क्योंकि देखें, यहां पर मैं किसी दुकानदार को जो सब्जी सेल करता है उसको कसूरवार नहीं समझता। इसकी 2 वजह नाज़रीन। एक तो वजह यह है कि बहुत सी सब्जियां इस तरह की हैं जो पंजाब से बाहर दूसरे इलाकों में भी मतलब बोई जाती हैं, वहां पर भी सैलाब आया, सब्जियों की जो सी फसल है वो काफी ज्यादा खराब हुई है। इसी तरह जो फसल पंजाब में होती है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो शॉर्टेज की वजह से फिर रेट तो बढ़ेगा, वो आप अच्छे तरीके से समझते हैं। अब यहां पर यही चीज माइंड में रख के आप लोग चावल की फसल के ऊपर आ जाएं। आज से लगभग 1.5 महीना या 2 महीने पहले नाज़रीन, जब बारिशें शुरू हुई थी तब चावल की जो चावल था उसकी प्राइस में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। फिर हुआ क्या कि 20 से 25 दिन के बाद कुछ चावल की प्राइस में कमी हम लोगों को देखने के लिए मिली थी। अब प्राइस बढ़ी क्यों थी तब भी, आप आज से 1.5 महीना पहले के रेट चेक कर लें और आज क्या रेट चेक कर लें, चावल का रेट क्या है। उस वक्त भी बारिशों की वजह से, आप लोग जानते हैं कि जब किसान ने चावल की जो फसल है वो बोना शुरू की थी तब बारिशें शुरू हो गई थी। ऐसी बारिशें शुरू हुई थी जिसको हम पंजाबी जुबान में लाप कहते हैं, मूंजी की जो लाप लगती है वो तक खराब हो गई थी। किसान को फिर से पैसा भर के दोबारा से वो लाप लगानी पड़ी थी। तो उस वक्त यानी कि जब किसान चावल लगा रहा था तो उस वक्त चावल का रेट बढ़ गया था बारिश की वजह से, कि बारिश की वजह से जो लाभ थी वो सारी की सारी जाया हो गई थी। अब नाज़रीन जब फसल की कटाई होने का वक्त था, अनकरीब फसल पक जाती, सैलाब आ गया और सैलाब ने वो सारी की सारी फसल थी कौन सी वो तबाह कर दी। तो आप इस चीज को अपने माइंड में रख लें कि चावल का रेट कहां तक जा सकता है। तो अब यहां पर करना क्या चाहिए, देखें बात वही आ जाती है लास्ट पर, आप मैं कुछ नहीं कर सकते। यहां पर जो कर सकती है वो हुकूमत वक्त कर सकती है और उसका करना बनता है, क्योंकि जिम्मेदारी है उसकी। वो रिलीफ दे सकती है, जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकती है वो किसानों की, उनकी क्या हेल्प करनी है नाज़रीन। क्या यहाँ पर तो ये भी नहीं हम लोग बोल सकते कि उनको रेट अच्छा दे दें, क्योंकि आधे से ज्यादा किसान तो सर पकड़ के बैठा हुआ, उसके पास कोई चीज ही नहीं है जिसका वो रेट लेगा। तो होना ये चाहिए कि जिन लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं
उन लोगों की माली मदद करनी चाहिए। जिन लोगों की फसल है मौजूद है, नुकसान तो उन्हें भी हुआ होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि चावल की फसल जहां जहां लगती है, जिन जिन इलाकों में भी चावल की फसल लगती है, वहां पर सैलाब आया है। तो उन लोगों की भी माली मदद करनी चाहिए और उनको इतना रिलीफ देना चाहिए कि उनकी फसल अच्छे दामों खरीदी जाए। अब रही बात सेल करने की, तो फिर यहाँ पर अवाम को भी रिलीफ देना होगा गवर्नमेंट को, और अभी से आज से देना होगा, क्योंकि सब्जियों में भी रिलीफ मिलना चाहिए। अगर सलाह में बह गए हैं, इसमें बेचारे एक आम आदमी का क्या कसूर है, ठीक है, तो उसमें भी होना चाहिए। इसी के साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में चावल की फसल में भी होना चाहिए। ये बात आज मेरी आप नोट कर लीजिएगा। अभी 1-2 महीने बाकी हैं चावल की फसल में, चावल की प्राइस में बहुत ज्यादा इजाफा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो अब के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।